हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आपने जो लास्ट वीडियो लेक्चर देखा उसमें हम लोग ने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया था। और बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूले के बारे में। ठीक है बच्चों, ये क्लास 9-10 में आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। बच्चों हम लोग आज इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैथ इसमें यूज होने वाली है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। ये बच्चों हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, ओके बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ टफ नहीं है, आप लोग इसको पहले भी कर चुके हो। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ये हमारे पास इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ये बच्चों हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ बच्चों हमारे पास फोकस हो गया। हमने पहले बताया था आपको रे डायग्राम मिनिमम 2 रेज होनी चाहिए, मिनिमम 2 या 3 रेज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिनिमम 2 रेज हो, बट 1 रे पे कभी भी आपका इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, ये चीज याद रखिए बच्चों। ठीक है, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि मैं पूरी यहाँ पर मैथ लगाने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखो बच्चों। ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बच्चों इमेज है। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास कुछ ये चीज दिख रही, एक ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों। अगर इसको बाहर निकालें तो बहुत ध्यान से देखें, ये कुछ ऐसा बन रहा बच्चों। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 डिग्री, ये बी, ये ए, ये बच्चों बी डैश, ये बच्चों ए डैश। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे मैथ लगा नहीं बच्चों, ये हमारे लिए ये ऐसे इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हम बेसिकली परपेंडिकुलर के लिए लेके चलेंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा बच्चों, ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन में इमेज की हाइट इज इक्वल टू बच्चों, ये पॉइंट है सी, तो BC बड़ा है ये इससे, तो हमारे पास BC बाय बी डैश सी, इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या लिया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB डैश सी। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? अब यहां पर हम पहले वो भी लेते भाई, क्या ये स्मॉल f हो गया, इमेज डिस्टेंस v हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों u हो जाएगा, c को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं बच्चों, ये हम r ले लेंगे, क्योंकि बच्चों हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर बता चुके हैं कॉन्केव का, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, p से b, तो bp लिख लो चाहे pb लिख लो, बात एक ही है। तो हम p से b ले रहे हैं ना, p से b, तो pb की वैल्यू बच्चों -u, क्योंकि कॉन्केव है, आप सिग्निफिकेंट फिगर तुरंत देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों इमेज में आ जाएंगे। इमेज बच्चों हमको क्या दे रखी है, pb डैश बच्चों माइनस का b। क्लियर? फोकल लेंथ बच्चों, अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो pf कितना दे रखा है, माइनस का f। और बच्चों अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बच्चों इसकी वैल्यू -r, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, pc की -r। क्लियर हुआ बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों ये तो हो गया हमारे पास पहली कंडीशन, केस 1 बन गया फॉर इस कॉमन पॉइंट के लिए। अब बच्चों एक और भी बन रहा है, PA PB और B डैश PA डैश, बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब बच्चों ये ले लेते हैं भाई। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये बच्चों P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया बच्चों, ये B डैश हो गया, ये A डैश हो गया, ये 90, ये 90। क्लियर है? ओके, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, यहां पर बच्चों हम क्या लेंगे, इन
ट्राइंगल ए बी पी एंड इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों यहां पर अगर हम लेंगे तो हमारे पास ए बी, यहां मैं थोड़ा सा ऐसा कर दे रहा हूं, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी बाय पी बी डैश, इक्वेशन नंबर बच्चों 2। ठीक है, इतना नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए, ये सारी कंडीशन कुछ टफ नहीं है। ठीक है, नोट करिए फटाक से। 1 2 3 नोट हो गया, समझ में आ गया बच्चों। हमने कुछ नहीं किया, हमने पूरी ज्योमेट्री लगाई। पहले हमने इसके ट्राइंगल, क्योंकि दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, तो पहले इसके लिए हमने कंडीशन ले ली, फिर बच्चों हमने इस पी पॉइंट के लिए कंडीशन ले ली। ठीक है, ओके ओके, नोट हो गया। चलो अभी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लिखा रहने देंगे, काम करेंगे हम दोनों के लिए। ठीक है, काम करेगा ये। चलिए बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है भाई, तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश को अगर हम कंपेयर कर लें, ऐसे कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, तो जो निकल कर आ जाएगा बी सी अपॉन में बी डैश सी इज इक्वल टू पी बी अपॉन में पी बी डैश। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। ठीक बच्चों, आपके पास डायग्राम बना होगा, उसको देखते हुए चलते हैं। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हो समझने के लिए। ओके, अब डायग्राम बनाना ही पड़ता, आप लोग के पास बना है, बट यहां पर भी दिखाना पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया, ये सी हो गया, ये क्या रफली बच्चों डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, चीज याद रखिएगा। ठीक, ये रफली, ठीक, चलो समझने के लिए है, बना आपके पास पहले से है। ओके, ओके, तो ये बच्चों ए बी था, ये बी डैश ए डैश है, ये पी है। ओके, हमें समझना था ये एफ है। ओके, तो ये एफ हो गया, ये वी हो गया, ये पूरा यू हो गया, ये पूरा आर हो गया। ठीक, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, BC, BC की तो हमें वैल्यू पता ही नहीं है, BC की वैल्यू कुछ दे रखी है नहीं, क्योंकि हमने आपको बच्चों जो लिखवाया है वो लिखवाया है PB की वैल्यू माइनस यू, PB डैश की वैल्यू बच्चों माइनस V, PF की वैल्यू बच्चों माइनस F और PC की वैल्यू बच्चों माइनस R। तो हमारे पास BC की वैल्यू बच्चों नहीं, BC की वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो बच्चों BC की वैल्यू अगर हमें लानी है, तो BC की वैल्यू को लाने के लिए अगर हम बच्चों PB की वैल्यू से PB डैश को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको बच्चों BC की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल सही है भाई, PB से अगर हम PB डैश को सब्ट्रैक्ट कर दें, PB डैश को नहीं जबकि PC को, PB से अगर हम PC सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों हमें BC मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब बच्चों B डैश C की बात करें तो बच्चों PC से अगर हम PB डैश को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें मिल जाएगा। ध्यान से देखो, PC से अगर हम PB डैश को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें BC मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों PB बाय PB डैश, क्लियर है बच्चों। अब देखो, तो PB की वैल्यू कितनी दे रखी, माइनस यू, तो माइनस यू, PC की वैल्यू बच्चों माइनस R, तो माइनस R, PC की वैल्यू बच्चों माइनस R, PB डैश की वैल्यू बच्चों माइनस का V इज इक्वल टू PB की वैल्यू बच्चों माइनस का U, इसकी वैल्यू बच्चों माइनस का V। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखते जाए, अब हमारा इसका काम नहीं है, अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो बच्चों माइनस का U माइनस माइनस प्लस का R माइनस R माइनस माइनस प्लस का V इज इक्वल टू U बाय
अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर वी यू प्लस आर, यू माइनस आर प्लस वी, ठीक है। तो माइनस का यू वी प्लस का वी आर इज इक्वल टू माइनस का यू आर प्लस का यू वी। ये बच्चों इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके चले आओ, तो वी आर प्लस का यू आर इज इक्वल टू यू वी प्लस का यू वी, ठीक है। तो वी आर प्लस का यू आर बच्चों इज इक्वल टू 2uv। अब बच्चों हम क्या करते हैं, बोथ साइड लिख दे रहा हूं मैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाय uvr, खत्म हो गया। तो vr अपॉन में uvr प्लस ur अपॉन में uvr 2uv अपॉन में uvr। तो जो uv से uv u कैसे, तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 बाय आर। बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी बच्चों, नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े। नोट करिए बच्चों, 1 2 3, जल्दी नोट करिए बच्चों। नोट हो गया, नोट हो गया, चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बच्चों फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। हमें बच्चों बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है भाई, कि फोकल लेंथ f इक्वल टू आर बाय 2 होता है। तो यहां पर हम इसकी जगह पर 1 बाय एफ बी तो लिख सकते हैं, 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू। एक तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया, ये तो हम क्लास 9 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं, बट थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। सिंपली हमें फोकल लेंथ, हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस का 1 अपॉन यू, सिंपल फार्मूला निकालना है बच्चों, ठीक है। ये तो एक जनरल फार्मूला है, ये तो सबको पता रहता है, लेकिन सिंपल फार्मूला देखो, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू u इधर माइनस f बाय u इधर f इधर u f। तो जो v इज इक्वल टू u f अपॉन में u माइनस f। बच्चों अगर हम ये फार्मूला डायरेक्ट, देखो बच्चों ध्यान से सुनो, इस फार्मूले से भी हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं बच्चों, इस फार्मूले से भी हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले से हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, इस फार्मूले में से थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस रहेगा। ओके बच्चों, बाकी आप दोनों से निकालना चाहो दोनों से निकाल सकते हो, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि आप लोग 11 12 में हो, ठीक है ना। तो आप लोग जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला दिखता है तो पता चलता है कि हम जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये फार्मूला अगर आप देखोगे तो लगेगा अरे हम तो 9 10 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया बच्चों इमेज के लिए। अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना हो तो 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ माइनस दिस, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये v माइनस एफ अपॉन में वी एफ बन जाएगा बच्चों। तो u इज इक्वल टू वी एफ वी माइनस एफ। बच्चों ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, खत्म हो गया, ठीक है। ये सब इसके अलग अलग फार्मूला फादर, अगर फादर ऑफ द मिरर फार्मूला कहें तो ये है, ये रमेश सुरेश, ठीक है बच्चों। पहला शॉर्टकट, दूसरा शॉर्टकट, तीसरा शॉर्टकट। अगर फोकल लेंथ कहता तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में यू वी, तो यू वी अपॉन में यू प्लस वी, ये बच्चों शॉर्टकट बन गया फोकल लेंथ का। ओके चलिए जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, फिर देखो हम इससे और इस दोनों फार्मूले से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, आपको पता चल जाएगा किससे हमारा जल्दी आंसर निकल कर आ रहा है। जल्दी नोट कीजिए, 1 2 3, नोट हो गया। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ओके अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है a concave mirror ठीक है
situated on plane surface, ठीक है। so an object is placed to left side with distance 40 centimeter and focal length 20 centimeter. So find the image distance। क्वेश्चन बच्चों कह रहे हैं कोई कॉन्केव मिरर है, कोई प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। इस रफ सरफेस भी होता है, प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस पर रखा हुआ बच्चों, तो उसके नियर बाय एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, उसके लेफ्ट साइड में अगर आप बना के देखना चाहो तो कुछ ये प्लेन कॉन्केव मिरर हो गया बच्चों। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, और बच्चों यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखा है हमको, सब प्रिंसिपल एक्सेस से देखा जाएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम पोल से देखो, फ्रॉम पोल से बच्चों सारी चीजें ली जाएंगी, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं इमेज डिस्टेंस क्या होगी बताओ भाई। तो बच्चों हमको पता है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है भाई। मिरर है, कॉन्केव मिरर है, सारा सब लेफ्ट साइड में बच्चों, तो u की वैल्यू -40, यस। f की वैल्यू बच्चों -20, यस। बच्चों v निकालना है, वेरी गुड, ठीक है। थ्योरी लिख ली होगी क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, दोनों फॉर्मेट से यूज करना है इसको, देखना है कि जल्दी किससे आंसर आता है, ठीक है। तो आप लोग वही फॉर्मेट यूज कीजिए, ठीक है। ओके चलिए बच्चों देखते हैं। ओके अब बच्चों पहले लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू बच्चों -20, v की वैल्यू v रहने दीजिए -1/40, इसको इधर लेके चले जाओ तो बच्चों क्या निकल कर आ जाएगा -1/20 -1/40, ओके ठीक है। तो बच्चों निकल कर आ गया 1/v इज इक्वल टू -40 -20 अपॉन में 4 2 ज़ा 8, 800, तो v इज इक्वल टू 800 बाय -60, सही है बच्चों, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस, ये माइनस में नहीं आएगा, ये माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, तो 2 से कट कर दिया तो -40 बाय 3, बच्चों इसको हमने कट किया तो माइनस का 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये बच्चों इतने सेंटीमीटर निकल कर आएगा। ओके बच्चों एक अल्टरनेटिव वाला देख लेते हैं। चलो भाई हाँ सर आपकी बात सही है, हमने इससे कर लिया, लेकिन हमें यही वाला फॉर्मूला याद है, लेकिन हमें शॉर्टकट याद नहीं है, तो हम शॉर्टकट देख चलते हैं। अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है बच्चों। अल्टरनेटिव मेथड में हमने क्या किया, v इज इक्वल टू u f u माइनस f, खत्म। u की वैल्यू 40, तो माइनस का 40, f की वैल्यू -20 अपॉन में u की वैल्यू -40 -20। अल्टरनेटिव से भी देख लो, आंसर दोनों सेम है, माइनस माइनस प्लस 800 प्लस माइनस 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 प्लस, एक मिनट बच्चों, ये माइनस है ना, ये इधर जाएगा, ओके 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 बच्चों ये गड़बड़ हो गई है, ये माइनस को इधर लेके जाएंगे तो प्लस में 40 आना चाहिए था, ओके वही गड़बड़ हो गया, तो प्लस का 40, ठीक है, प्लस का 40 बन जाएगा, तो माइनस ही रहने वाला है। एक मिनट, ये इधर जाएगा तो प्लस का 40, ओके, तो माइनस 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 प्लस v इधर चला गया प्लस में, या इसको अगर हम इधर लेके चले गए तो ये इधर माइनस में रहेगा, ये प्लस में बन जाएगा,
लेकिन v हमारे पास माइनस में आना चाहिए, अगर ये प्लस में चला गया। सही है सही है सही है सही है सही है बच्चों, सही है बच्चों। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा देखो, 1/v इक्वल टू -40 + 20 बाय 800, ठीक है बच्चों। तो v इज इक्वल टू 800 माइनस 20, ओके कितना निकल रहा है, v के टू -40, ओके बच्चों। अब देखो इससे देखो चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पर -40 + 20 तो 800 -20, देखो माइनस। बच्चों आंसर इससे भी -40 आया और इससे भी -40 आया, बट इसमें देखो 1 2 लगभग देखा जाए तो 2 से 3 स्टेप में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत लंबा प्रोसेस करना। यहाँ पर भी आप शॉर्टकट कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम टेकन लगेगा। नीट और जेईई जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, तो उससे हम तो यही कहेंगे कि आप अल्टरनेटिव मेथड का ही यूज करें और फटाफट आंसर निकालें, ठीक है बच्चों, ओके। ओके बच्चों, तो आज के दिन हम लोग ने मिरर फार्मूला कर लिया है। मिरर फार्मूला से एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि किससे हमारा टाइम जल्दी हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव मेथड हमने आपको 3 फार्मूले बताए हैं, इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, फोकल के लिए, ओके बच्चों। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा उसमें केवल और केवल हम लोग मिरर फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल बेस्ड मिलेगा, जिसमें हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हैं, ओके बच्चों। तो फिलहाल मैं अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय।